गुड मॉर्निंग, नमस्कार। घातांक इंग्लिश में इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 8वीं में घातांक संबंध में गणित विषय के अंदर पढ़ाई जाती है कि घातांक क्या होते हैं। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है। इस प्रश्न को ढूंढिए, जरूर मिलेगा आपको। ये वही वर्तमान में ये प्रश्न उपलब्ध है। हो सकता है समय के साथ परिवर्तन हो जाए, लेकिन अभी 8वीं में है ये। क्या प्रश्न है, सरल कीजिए। पहला प्रश्न लिया है मैंने ऋण 5 घात 4 गुणित ऋण 5 घात 7। दूसरा है ऋण 8 घात 9 भाग ऋण 9 का घात 2। ये दो प्रश्न हमने लिया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले प्रश्न हम तैयार करते हैं। ऋण 5 घात 4 गुणित ऋण 5 घात 7। ऋण 5 आधार है, ये घात है। ऋण 5 आधार है, 7 घातांक है। घात भी बोलते हैं, घातांक भी बोलते हैं। घातांक हमेशा आधार के दाहिने ओर रहता है, बाईं ओर में नहीं लिखा जाता इसको। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे। यहां पर ये ऋण है, तो ऋण को पहले लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे ऋण 1 गुणित 5। ऋण 1 गुणित 5 बराबर ऋण 5, और इस पूरे का घात 4 गुणित यहां भी ऋण 5 है, तो इसको हम लेंगे ऋण 1 गुणित 5। ऋण 1 गुणित 5 माने ऋण 5, इस घात 7। इस 7 को यहां पर ले आते हैं। अब यहां पर फिर से हम हल करते हैं, तो इन दोनों संख्याओं का घात 4 है, तो ऋण 1 का घात भी 4 होगा और 5 का घात भी 4 होगा। इस गुणा करते हैं तो ऋण 1 का घात 7 होगा और 5 का घात भी 7 होगा। दोनों संख्याओं का घात 7 होगा। अब यहाँ पर एक घातांक नियम में एक सूत्र आता है, ऋण 1 का घात सम संख्या है, तो इसका मान 1 होता है। 1 माने धन 1। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10, ये सब 12, ये सब सम संख्या में आते हैं। और वहीं पर ऋण 1 का घात अगर विषम संख्या है, विषम माने 1, 3, 5, 7, 9, ये सब विषम संख्याएं हैं, तो इसका मान जो है ऋण 1 में आता है। अब देखिए ऋण 1 घात 4, ये 4 क्या है, सम संख्या है, तो इसका मान जो है केवल 1 होगा। और ये 5 घात 4 गुणित ऋण 1 घात 7, 7 क्या है, विषम संख्या है, तो इसका मान होगा ऋण 1 और 5 घात 7। इन दोनों को एक साथ ले आते हैं, 1 गुणित ऋण 1, और इन दोनों को एक साथ लेते हैं 5 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 7। इसका मान इन दोनों गुणा करते हैं तो ये ऋण 1 हो गया और ये 5 का घात 4 धन 7 बराबर ऋण 1 को लिखेंगे ऋण 4 धन 7 5 घात 11। यहाँ ये कैसे जुड़ता है, इसमें एक सूत्र का प्रयोग होता है, 1 घात m गुणित 1 घात n बराबर 1 घात m धन n। अगर कोई भी संख्या जिसका आधार समान है, a क्या है, आधार है, ये घातांक है, आधार समान है, तो दोनों घातांक जुड़ जाते हैं। 3 संख्या तो भी जुड़ जाएंगे वो। इस तरह से ये 4 और 7 को जोड़ दिया गया, ये हुआ 5 घात 11। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, ऋण 9 का घात 8 भाग ऋण 9 का घात 2। यहां भी ऋणात्मक मान है, तो हम लिखेंगे ऋण 1 गुणित 9 और इस पूरे का घात 8
भाग चिन्ह को ले आएंगे नीचे, फिर लिखेंगे ऋण 1 गुणित 9 ये पूरे का घात 2। अब ऋण 1 का घात 8 गुणित 9 का घात 8, ये दोनों संख्याओं का घात 8 होगा, भाग ऋण 1 का घात 2 गुणित 9 का घात 2, इन दोनों का घात भी 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर ये सम संख्या है, ऋण 1 घात 8 सम संख्या है, तो इसका मान जो है केवल 1 होगा, और ये 9 घात 8 भाग ऋण 1 घात 2 है, तो यह भी केवल 1 होगा, गुणित 9 घात 2 बराबर कितना मिल गया, ये 1 से गुणा करेंगे तो मान यथावत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये 9 घात 8 भाग की जगह में बटा चिन्ह लिखेंगे 9 घात 2। यहाँ पे फिर एक सूत्र का प्रयोग होता है घातांक नियम में कि a घात m भाग a घात n बराबर a घात m ऋण n। आधार समान है तो दोनों घातांक घट जाते हैं, m से n घट जाएगा, 8 में 2 को घटा देंगे, बराबर 9 घात 8 ऋण 2, 8 ऋण 2 9 घात 6। इस तरह से ये घातांक नियमों से संबंधित जो प्रश्न है हल करते हैं। एक अच्छा 8वीं विद्यार्थियों के लिए था, ये बेसिकल मैथमेटिक्स है, इसलिए थोड़ा सा हम विस्तारित रूप लेते हैं, विस्तार में बताते हैं इसको, नहीं तो ये सब इतने लंबे सवाल नहीं बनेंगे। अगर विद्यार्थी समझ जाते हैं तो ये 2-3 लाइन में बन जाता है, ये एक लाइन में, ये सवाल एक लाइन में बन जाता है। 8 में 2 घटा देते हैं तो ऋण 9, ये यहाँ पर 9 घात 6 हो जाता है ये। अब यहाँ पर इस तरह से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कक्षा 8वीं विद्यार्थी इन वीडियो से लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए, कहाँ से पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।